काम जो लोग हम स्वर्ग में करने जा रहे हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या है? पीछे का लोग जोर से बोले, क्या है? आराधना। क्या करने जा रहे हैं स्वर्ग में? यहां पे प्रचार कर सकते हैं, यहां पे लोग को जरूरत है। स्वर्ग में नहीं है। यहां पे हम किसी को मदद कर सकते हैं, स्वर्ग में। यहां पे हम किसी को झगड़ा कर सकते हैं, स्वर्ग में। यहां पे हम किसी को गाली दे सकते हैं, स्वर्ग में। अरे भूख लगल है, खाना चाहिए, स्वर्ग में भूख नहीं लगेगा लेकिन खाना मिल जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें से कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम लोग स्वर्ग में करेंगे सिवाय आराधना के। हालेलुया। सो ये आराधना जो है, सोचिए इसका महत्व कितना होगा। जब हम यही काम स्वर्ग में भी करने जा रहे हैं और जो काम परमेश्वर धरती पर भी हमको करने के लिए दे रहा है, तो सोचिए इसका कितना महत्व होगा, कितना जरूरी है कि नहीं? हम लोग कभी नहीं सोचते बाकी सब बहुत जरूरी है, लेकिन एक चीज जो हम लोग स्वर्ग में भी करने जा रहे हैं, धरती पे भी करने जा रहे हैं, वो है आराधना। वो कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसीलिए आज हम आराधना के विषय में बात करेंगे 15 मिनट। क्योंकि आज हम सुबह में भी पढ़ रहे थे, आई थिंक प्रकाशित वाक्य 4-5, वहां पे भी लिखा है कि स्वर्ग में सिर्फ हाथों को उठाकर पवित्र 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 करना है। और कुछ स्वर्गदूत लोग भी नया गीत गा रहे हैं, वध किया हुआ मेमना ही और जय और आराधना आदर महिमा के योग्य है। तो जब हम आराधना के विषय में बात करते हैं, सबसे पहले आता है आराधना है क्या? आराधना क्या है? तो जब हम लोग बहुत बार हमारा ये मन में या फिर हमारा विचार होता है कि क्या है आराधना? गीतों को जब हम लोग गाते हैं वो क्या है? आराधना है। गीत गाना क्या है? हम बोलते हैं आइए हम लोग आराधना करेंगे, मन में क्या आएगा? आज तो अब अच्छा से ताली बजाएंगे और अच्छा से गाएंगे, क्योंकि हम लोग आराधना करने जा रहे हैं। गीत गाना आराधना का एक भाग है। गीत गाना क्या है? आराधना का एक भाग है। जैसे एक बड़ा छाता है ना, तो बहुत सारा उसमें देखेंगे लोहा का पतला पतला रॉड जैसा लगा हुआ है, उसके ऊपर कपड़ा है। तो एक बड़ा अम्ब्रेला का एक जस्ट छोटा सा हिस्सा है आराधना, गीत गाना। सो हम लोग परमेश्वर का वचन से कहानी देखेंगे कि आराधना के विषय में बाइबल क्या कहता है। हम लोग सब लोग आप इस कहानी को जानते होंगे, उत्पत्ति 22 अध्याय वचन 1 से 14। अब्राहम का स्टोरी जो अपना बेटा इसहाक को बलिदान करने जा रहा था, उसमें से हम लोग केवल एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 अध्याय 5 वचन। उत्पत्ति 22 अध्याय 5 वचन। या प्लीज पढ़ने में मदद करें। हालेलुया। क्या कह रहा है अब्राहम? सब लोग यहीं पे रुको, हम और हमारा बेटा जाएंगे और क्या करके आएंगे? दंडवत कर कर आएंगे। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है वी विल वर्शिप एंड कम बैक। तो वर्शिप को ट्रांसलेट किया गया है आराधना करने को, यहाँ पे दंडवत करने। क्योंकि इब्रानी भाषा को जब पढ़ते हैं बहुत सारा आराधना का वचन है, जैसे यादा, जामार, हलाल, ये सब आराधना का शब्द है जिसका मतलब होता है दंडवत करना, आदर करना, सम्मान करना। तो यहाँ पे आराधना जब हम बात करते हैं तो अब्राहम कह रहा है कि हम और मेरा बेटा दोनों लोग जाएंगे, परमेश्वर को क्या करके आएंगे? आराधना करके आएंगे। तो अब्राहम क्या करने जा रहा था? आप लोग बताइए, क्या करने जा रहा था? अपना बेटा को जा रहा था बलिदान करने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपना बेटा को लो और जाओ उस पहाड़ के ऊपर और बलिदान करो। तो जब हम इस कहानी को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आराधना क्या है? आराधना का मतलब है बलिदान देना। हालेलुया। आराधना का मतलब है त्यागना। लोग बोलते हैं हम कैसे त्याग दे? त्यागना बहुत आसान है। कोई बोलेगा त्यागना आसान है? केवल परमेश्वर किया है वो सैक्रिफिशियल लव, जिसको बोलते हैं अगापे। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया था जाओ और बलिदान करो। अब्राहम अपना बेटा को ले जाकर बलिदान करने जा रहा था और बाइबल कह रही है कि अब्राहम आराधना कर रहा था। तो आराधना का मतलब है बलिदान करना। क्या चीज बलिदान करना? वहां पे अब्राहम अपना बेटा को बलिदान करने जा रहा था। कितना साल के उम्र में मिला था? अराउंड 90 to 100 उसके बीच में उसको बेटा मिला था। यानी कि अब्राहम उस बेटा से बहुत ज्यादा प्यार करता था,
क्योंकि वो उसका बुढ़ापे का बेटा था, जहाँ पे उम्मीद नहीं था वहाँ पे परमेश्वर उसको बेटा दिया है, और उस बेटा को परमेश्वर क्या कह रहा है? बलिदान चढ़ा दो। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर कह रहा है कि बलिदान चढ़ा, यानी कि अब्राहम जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया, परमेश्वर कह रहा है सैक्रिफाइस करो। यानी जब आप आराधना का बात करते हैं, वो चीज जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और आप सोचते हैं कि ये मेरे पास रहे, परमेश्वर कहता है सैक्रिफाइस करो, बलिदान करो, वो है आराधना। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत लोग का अलग अलग तरीका हो सकता है, पैसा हो सकता है, कार हो सकता है, लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है, धन हो सकता है, पावर हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। हमको इससे बहुत प्यार है, हम छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर बोलता है यदि आराधना करना है छोड़ो। सैक्रिफाइसिंग इज वर्शिप, त्यागना आराधना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बोलेगा चाची ये हम के लिए छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। आसान है? अब्राहम के लिए आसान था, लेकिन परमेश्वर ने बोला यदि तुम सच में मेरा आराधक हो, आराधना करना चाहते हो, बलिदान चढ़ाओ। अब्राहम ने वहां पे बलिदान कराने के लिए गया, यानी कि पहला आराधना मतलब परमेश्वर के लिए त्यागना। दूसरा वहां पे अब्राहम ये भी कर रहा है, आज्ञा को मान रहा है। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम कर रहा है। क्या कहा करने के लिए? त्यागने के लिए, वो भी माना। यानी कि आराधना का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, आराधना का मतलब होता है त्यागना, सैक्रिफाइसिंग, बलिदान चढ़ाना। खस्सी मुर्गा चढ़ाना आसान है, लेकिन अपना पुत्र को चढ़ाना कितना कठिन था। परमेश्वर वो कहता है 1000 रुपया दान देना आसान है जिसके पास ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर बोलेगा अपना संपत्ति लो और कंगाल को जाकर बेच को दे दो, दे देंगे? आसान है। एक व्यक्ति आया, वो वापस चला गया। जब परमेश्वर ने बोला सैक्रिफाइस करो, वापस चला गया, यीशु मसीह को नहीं माना। तो आराधना यही है, हम जिससे प्यार करते हैं। परमेश्वर शायद आपको बोलेगा छोड़ो, परमेश्वर बोलेगा त्यागो। अलग अलग हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। आप जिससे ज़्यादा, कभी कभी आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे, चर्च आ रहे, आपका घर वाला पड़ोसी बोलेगा अरे तुम अगर आ जाएगा चर्च, हम तुमको गांव से हटा देंगे, समाज से हटा देंगे। वहाँ पे क्या आप आराधक हैं? अगर आराधना कर रहे हैं तो आपको दुख है, मन में परेशानी है, फिर भी परमेश्वर का आराधना करने के लिए हम इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। फिर भी अगर मेरा भाई लोग विरोध कर रहा है, हम परमेश्वर का आराधक है, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए मन में पत्थर जैसा हृदय रख के फिर भी हम यीशु का आराधना करेंगे, उनको छोड़ देंगे। वो है आराधना, त्यागना, आज्ञा को मानना। हालेलुया। जो आपके लिए बहुत कीमती है, कीमती आपके लिए क्या है, अगर उसको परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है, वो है आपके लिए सच्ची आराधना। आमीन। हम लोग आगे जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक और वचन पढ़ेंगे नया नियम से, रोमियो 12 अध्याय 1 वचन। रोमियो का पत्री 12 अध्याय 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यहाँ पे भी इंग्लिश में लिखेंगे तो वहाँ पे लिखा है दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप, ट्रू स्पिरिचुअल वर्शिप। सच्ची आत्मिक आराधना, सेवा आराधना है। क्या है? यहाँ पे भी पौलुस भी कह रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान करना ही आराधना है। आत्मिक आराधना, सच्ची आराधना ये है। पुराना नियम में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा सैक्रिफाइस, बलिदान करो। किसको? अपना पुत्र को, जिससे प्यार करते हो। और नया नियम में पौलुस कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दो, यही है आराधना। हालेलुया। और अपने आप को बलिदान कैसे करना है? पवित्र रखकर, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा रखकर, और उसके बाद परमेश्वर के लिए बलिदान करना। तो आराधना अगर दोनों ये वचन से देखेंगे तो एक ही चीज दिखाता है, वो है त्याग, बलिदान। यदि हम परमेश्वर को अपने आप को भी देने के लिए तैयार है, वो है आराधना। यीशु मसीह का बहुत सारा चेला लोग आराधना करते मर गए। वो किसी को क्रूस पे चढ़ाया गया, किसी को भाला मार दिया गया, किसी को पत्थर से मारा गया, किसी को गर्म तेल में डाला गया, किसी को चमड़ी निकाल कर मारा गया। हम लोग को देखने में क्या है, लेकिन वो लोग सच्चा आराधक है जो अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, लोगों की दृष्टि में मूर्खता है। पूरा हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों का 2 अध्याय में सब लोग अपना संपत्ति बेच दे रहा था,
लोगों में बांट दे रहा था। लोगों के दृष्टि में अरे मूर्ख, इतना तुम वहां कमा रहा है लेकिन किसको दे दे रहा है? बांट दे रहा था। लोगों की दृष्टि में यह मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। लोग धन कमाने के लिए चाहता है, परमेश्वर कहता है मेरे लिए दे दो। लोग सोचता है हम ज्यादा अच्छा पोजीशन पे रहे, अच्छा पावर हो मेरे पास, लोग मेरा बात माने, परमेश्वर कहता है त्याग दो। वो है आराधना, और उसको परमेश्वर कहता है। हालेलुया। इसलिए आराधना सिंगिंग से बढ़कर है, गीत गाने से बढ़कर है। वर्शिप इज बियॉन्ड आवर सिंगिंग। बहुत बार हम लोग सिर्फ गीत गाते हैं, गीत गाना परमेश्वर के पास लाता है, परमेश्वर की उपस्थिति आता है, हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को परमेश्वर को देना है। हालेलुया। तब हम आराधक बन सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। बाइबल हमें ऐसे ही आराधना सिखाती है, सिर्फ गीतों के द्वारा नहीं, आज्ञा मानने के द्वारा। सिर्फ गीतों के द्वारा नहीं, अपने आप को बलिदान करने के द्वारा। हालेलुया। बलिदान करने के मतलब समय दीजिए परमेश्वर के लिए। बहुत लोग प्रार्थना में नहीं आएंगे, चर्च में नहीं आएंगे, सब चीज़ के लिए समय है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, आराधना के लिए समय नहीं है। हालेलुया। अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ में अगर मान लीजिए मिडनाइट प्रार्थना रखते हैं तो कितना लोग आएगा? बहुत लोग बोलेगा नहीं, काम है, अलग अलग है। काम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं अपना सोने का। 8 घंटा सोते हैं, 2 घंटा सेक्रीफाइस एक दिन करने का होगा तो नहीं हो पाएगा। यानी कि हम आराधक नहीं है, आराधना नहीं कर पा रहे। अगर आप अपना समय निकाल कर परमेश्वर की सेवा के लिए भी निकाल रहे, वो है आराधना। हालेलुया। आप एक दिन मकई काटना छोड़ कर इतवार है हम चर्च जाएंगे, वो है आराधना आपके लिए। आप आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। बीरेन भैया, शिवम भैया के लिए हो सकता है एक दिन दुकान बंद कर देंगे, हम जाएंगे, वो है आपके लिए आराधना। वो आप आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। एक दिन हम चलिए 6 घंटा नहीं सोएंगे, रात को 12 बजे तक हम लोग प्रार्थना करेंगे मिलकर, उसके बाद सो जाएंगे 4 घंटा। वो आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो आपके लिए आराधना है, और परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। अब्राहम जब त्याग रहा था, परमेश्वर खाली नहीं छोड़ा उसको। परमेश्वर वहां पे जो चाहिए था उसको दिया, उसके बेटा के बदले भेड़ को दिया। आप जब अपना चीजों को परमेश्वर के लिए त्यागेंगे, परमेश्वर उस त्याग को खाली नहीं छोड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए पैसा त्याग रहे हैं, परमेश्वर जरूर देगा। परमेश्वर आपको भीख मांगने तो नहीं देगा, ये गारंटी है। परमेश्वर के लिए जब आप समय दे रहे हैं, परमेश्वर आपको रेस्ट 4 घंटा में अच्छा रेस्ट दे देगा। परमेश्वर के लिए आप दुकान बंद कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उससे दोगुना मुनाफा दे देगा। परमेश्वर के लिए जो चीज आप त्याग रहे हैं, लोग बोलेगा बेकार है, लेकिन परमेश्वर उसका प्रतिफल आपके जीवन में देगा, खाली नहीं रखेगा। आमीन। यह है बाइबल का तरीका आराधना का। तो आराधना जब ये है तो हम आराधना क्यों करेंगे? दूसरा प्रश्न आता है, ठीक है आराधना हम त्यागेंगे, क्यों त्यागेंगे? हम परमेश्वर के लिए यहाँ पे आएंगे संडे को, क्यों आएंगे? हम क्यों गीत गाएंगे, क्यों ताली बजाएंगे? क्या मिलेगा हमको? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। दीदी कह रहे नहीं मिलेगा, पड़ोसी में बोले नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। हालेलुया। सच में नहीं मिलेगा, पैसा तो नहीं मिलेगा ना। ठीक है, हम लोग आएंगे, एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह भविष्यवक्ता का किताब 43 अध्याय 7 वचन। हम क्यों आराधना करते हैं? बहुत लोग गलत तरीका में रहते हैं, सोचते हैं कि आराधना करने से ये होगा वो है। यशायाह 43 का 7। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। बस क्या लिखा है? हर एक को जो मेरा कहलाता है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। यदि आप आज कहते हैं कि मैं परमेश्वर का हूं, तो परमेश्वर आपको बनाए हैं अपनी महिमा करने के लिए, यानी कि आराधना करने के लिए। परमेश्वर आपका यही उद्देश्य है। परमेश्वर ने जब आपको बनाया, ऐसा नहीं है परमेश्वर अकेला था इसलिए बनाया ना, परमेश्वर को हम चाहिए इसीलिए नहीं। ये प्रकाशित वाक्य 4:11 कहता है परमेश्वर अपने में परिपूर्ण था। परमेश्वर अकेला नहीं था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वो ऑलरेडी एक परिवार की तरह है, लेकिन परमेश्वर ने हमको बनाया आउट ऑफ लव, प्रेम के वजह से। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। लालच से नहीं, हम चर्च में जाकर आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमको देगा नहीं। परमेश्वर देगा जरूर, लेकिन यदि लालच करके आ रहे तो आप में और दुनिया वालों में क्या फ़र्क है? वो लोग भी मंदिर जाके 10 लाख चढ़ाते हैं कि हमको ज़्यादा मिलेगा, और यदि आप भी आकर चढ़ाते हैं कि मिलेगा, तो गलत है। बिना कुछ स्वार्थ के आप आइए,
क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है आराधना करने के लिए, आपको दूसरा कुछ काम नहीं दिया है। यही है आराधना करना, और स्वर्ग में भी जाएंगे तो यही काम करेंगे। हालेलुया। तो स्वर्ग में भी वही करना, धरती पर भी वही करना। इसीलिए जब हम धरती पर रहते हैं, ध्यान से सोच समझकर परमेश्वर का आराधना प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। जब हम भजन संहिता 103 का 2 पढ़ते हैं और 150 का 2 कहता है कि परमेश्वर ने जो चमत्कार हमारे जीवन में किया है, परमेश्वर ने जो भलाई का काम हमारे जीवन में किया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 103 का 2, 150 का 2। दूसरा सामुएल 22 का 4 कहता है कि आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमें आराधना करना चाहिए। हम एक कहानी बताकर अंत करेंगे कि हम आराधना क्यों करते हैं, आराधना करने से क्या मिलता है। आप जानते होंगे यहोशू 6 अध्याय में और दूसरा इतिहास 20 अध्याय में 2 ऐसी घटना है जब इस्राएली लोग को यहोशू 6 में प्रॉमिस वादा किए हुए देश में जाना था, लेकिन बीच में बड़ा सा दीवार है। और दूसरा इतिहास 20 में है 3 देश का राजा लोग इस्राएल को आया है हमला करने के लिए, उसको हराने के लिए। लेकिन उन दोनों जगहों पे एक चीज सिमिलर है। दूसरा इतिहास 20 का 20 में कहता है जब वो लोग आता है राजा के पास, भविष्यवक्ता के पास, वो कहता है कि मेरे लिए कि जब हम लोग युद्ध करने जाएंगे ना, वहाँ पे आराधना करना, स्तुति करना। और यहाँ पे यहोशू 6 में भी कहता है कि कुछ नहीं करो, 6 दिन चुपचाप जाओ, चक्कर लगाओ और 7वां दिन जय जयकार करो। और इन दोनों अध्यायों में, दोनों कहानी में, जब ये लोग आराधना कर रहा था, जब ये लोग ताली बजा रहा था, जब ये लोग ढोलक बजा रहा था, झांझ बजा रहा था और बोल रहा था प्रभु तू महान है, उसके द्वारा परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को हरा दिया। उसके द्वारा एक बड़ा सा दीवार जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था, जिसको गिरा नहीं सकता था, उनको सिर्फ स्तुति आराधना करने के द्वारा परमेश्वर उस दीवार को जमीन से उठाकर पटक दिया। हालेलुया। तो आराधना करने से हमें क्या मिलती है? जीत मिलती है। हम परमेश्वर की आराधना क्यों करें? क्योंकि उसने हमें बनाया है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि परमेश्वर हमें जय देता है, जीत देता है। परमेश्वर, अगर आपके आगे कुछ समस्या है, परेशानी है, टेंशन में है, चिंता में पड़े हैं, वो एक साइड छोड़कर आप आराधना करिए, परमेश्वर जीत देगा। पौलुस और सिलास को जेल में बांध दिया गया, हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया। हम लोग रहते तो रोते, प्रभु काहे हो रहा है, हम तो आपका प्रचार कर रहे थे, आराधना करते, काहे हो रहा है। पौलुस और सिलास ऐसा नहीं रो रहा था हम लोग आपके जैसा। हम लोग को थोड़ा सा समस्या आता है तो बस चर्च नहीं जाएंगे, बीमारी है, अरे भाई चर्च जाएगा तभी तो ठीक होगा, घर बैठने से ठीक होगा। हम आराधना नहीं करेंगे, मन नहीं है, आराधना करेगा तभी तो परमेश्वर आनंद देगा। जब आराधना करना है हम नहीं करते हैं, परेशानी को लेकर बैठकर रोने लगते हैं। वहाँ पे पौलुस और सिलास क्या लिखा? आधी रात को वो लोग ताली बजाकर स्तुति और आराधना कर रहा था, और उनके स्तुति आराधना करने के द्वारा परमेश्वर का दूत उतरा, भूंडोल हुआ, चमत्कार हुआ। वो लोग बाहर इज्जत से निकले, चोर की जैसे भागे नहीं, और वहाँ पे उद्धार भी हुआ। आमीन। तो इस सुबह हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप आराधना करने के लिए तैयार रहें। आराधना करने से परमेश्वर आपको जीत देता है, आराधना करने से परमेश्वर आपको आशीष देता है। और सबसे बड़ा बात, चाहे परमेश्वर जीत दे या ना मिले, सदरक मेशक अबेदनगो की तरह दानियल 3 में, चाहे मेरा परमेश्वर मुझे आग से बचाए या ना बचाए, हम जानते हैं परमेश्वर मुझे बीमारी से ठीक कर सकता है कि नहीं है? हम जानते हैं परमेश्वर मुझे कर्जा से आज़ादी दे सकता है। आमीन। हम जानते हैं परमेश्वर मेरे चिंताओं को दूर कर सकता है, शांति दे सकता है। लेकिन चाहे मेरा परेशानी दूर हो या ना हो, चाहे मैं कर्जा में रहूं या बीमारी में रहूं, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए बुलाया है, और इसीलिए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर का गीत गाएंगे। हालेलुया। वैसा डिक्लेयर करना, घोषणा करना, चाहे कुछ भी हो हालात, हम जानते हैं परमेश्वर जीत देगा, हम जानते हैं परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे, हम जानते हैं मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी यदि हमको लगता है हम जीत नहीं मिल रहा है, चंगाई नहीं मिल रहा है, परेशानी दूर नहीं हो रहा है, फिर भी हम यीशु मसीह की आराधना करते रहेंगे, फिर भी यीशु मसीह के नाम की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। वो चाहता है